जुड़ी हुई, जहां पर मूसेवाला के कातिलों का पुलिस से आमना सामना हुआ है। पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास होशियारनगर गांव में यहां पर फायरिंग होती है। पुलिस ने बदमाशों को घेरा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि इसमें जो पंजाब पुलिस के मोस्ट वांटेड थे, जगरूप, रूपा और मनप्रीत मनु हो सकते हैं। हालांकि ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है कि जवाबी हमला इनकी तरफ से किया गया है। ग्रेनेड हमला भी यहां पर आरोपियों की तरफ से किया गया है और इसमें एक बदमाश मारा गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये 2 वो कातिल जो लगातार सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या होती है 29 मई को, उसके बाद पंजाब में घूमते रहे, क्योंकि जो शूटर्स गिरफ्तार किए हैं दिल्ली पुलिस ने, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई थी और वो पंजाब में बेखौफ होकर के घूम रहे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई जिन 2 लोगों को पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी, पंजाब पुलिस को लेकर के सवाल उठे थे कि क्या कर रही है पंजाब पुलिस। वो पंजाब पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देते हैं, फिल्मी तरीके से भाग भी जाते हैं। और मनप्रीत मनु, इसकी क्राइम कुंडली के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे वफादार, सबसे खास दाहिना हाथ, इसी ने AK-47 गोली से सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया था, उसको गोली मारी थी और पहली ही गोली में सिद्धू मूसेवाला मर भी गए थे। ये जानकारी निकल करके सामने आई, लेकिन उसके बाद ये हुलिया बदलता रहा। इनके पास काफी मात्रा में वेपन्स हैं, क्योंकि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था इसमें यह जानकारी मिली है कि विदेशी वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसको पंजाब पुलिस बरामद नहीं कर पाई। उसके बाद SIT का गठन होता है और SIT को यह पुख्ता जानकारी भी मिली थी कि ये लोग पंजाब में हैं। जो CCTV फुटेज सामने आता है, जो न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको दिखा भी रहा है, ये जो CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों जो बाइक पर बैठे हुए हैं ये मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा ही हैं, जो तरन तारण की तरफ जा रहे थे। और जिस इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा सा गांव है होशियारनगर का, जहां पर इस वक्त पुलिस ने इनको घेरा हुआ है और एक शूटर के मारे जाने की खबर मिली है। 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी मौके पर मौजूद है। अगर ये दोनों मारे जाते हैं या जिंदा पकड़े जाते हैं तो जो पंजाब पुलिस की इमेज खराब हुई इस हत्याकांड के बाद, वो काफी हद तक सुधर सकती है। या फिर ये कहें कि जो सवाल उठा रहे थे कि SIT का गठन होता है, कई टीमें जगह जगह जाकर के इनकी धरपकड़ की कोशिश करती है। और ये आप देखिए, ये अहम सुराग था CCTV फुटेज, जिसमें ये दोनों तरन तारण की तरफ जा रहे थे और ये SIT के लिए, इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए पुख्ता सबूत था। इसी के आधार पर सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि ये लोग होशियारनगर इलाके में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और पहले जब भी कोई इस तरह की मुठभेड़ होती है तो पुलिस मौका देती है कि बदमाश सरेंडर कर दे, लेकिन जब बदमाशों की तरफ से गोलीबारी की जाती है तो पुलिस फिर जवाबी कार्रवाई भी करती है। और ये अभी बताया गया है कि ग्रेनेड हमला भी इन्होंने किया है, क्योंकि काफी सारा इनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन लोगों की मदद कौन कर रहा है। क्या जो बाकी गैंग के लोग हैं वो भी इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे शूटर्स पकड़े गए हैं, जिसमें जब प्रीवत फौजी पकड़ा जाता है, अंकित सिरसा पकड़ा जाता है, इससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम तहकीकात करती है, जिसमें कई सारे राज बेपर्दा होते हैं। लेकिन जो मूसेवाला के हत्यारे, जो सबसे अहम है, जिन्होंने पूरी साजिश रची, सबसे पहले रेकी की, सबसे खास, सबसे वफादार माने गए, जिसमें मनप्रीत मनु का नाम सामने आया, वो बेखौफ होकर के घूम रहा था। अब ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। अटारी में मुठभेड़ चल रही है, भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पुलिस की भारी मौजूदगी यहां पर है। घिर गए बदमाश, ये आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं, क्योंकि एक बदमाश मारा गया है और जो बदमाश मारा गया है वो कौन था, इसके लिए पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। शूटर्स का शूट आउट यहां पर पंजाब पुलिस ने किया है, यह कहा जा सकता है, लेकिन कुछ देर हमें इंतजार करना होगा जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती है। लेकिन ये आज की सबसे अहम तस्वीर है, क्योंकि जो तमाम इसमें आरोपी हैं, किस तरीके से वो मदद करते हैं, रेकी करते हैं, सिद्धू मूसेवाला से बदला लेते हैं, इसमें मनप्रीत मनु, इसके बारे में हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के इशारे पर ये सब हुआ। गोल्डी बरार ने ये इस बात का फायदा उठाया है कि मनप्रीत मनु जो लकी पटियाला गैंग से बदला लेना चाहता था, इसी वजह से गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई ने इसे अपने गैंग में शामिल किया और फिर ये पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। मनप्रीत मनु के पास AK-47 होता है, वो पहली गोली चलाता है और जानकारी ये मिली कि पहली कार्रवाई दे विच फायरिंग जिहड़ी फिलहाल नहीं हो रही। तो पुलिस वालों हुण ये भी जानकारी मिली है कि जिहड़ियां बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गड्डियां हुंदियां ने उन्हां नूं भी
ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ फायरिंग जो है सामने तो की गई तो फिर दोवें पासों जी असीं कह सकते हैं। न्यूज़ 18 पंजाब के हवाले से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जानकारी पहुंचा रहे थे कि बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी वहां पर मंगवाई गई है और इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पहले पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु हो सकते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई जाती है। अब बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंची हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हर तस्वीर इस हत्याकांड से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं और जगरूप रूपा, मनप्रीत मनु ये पंजाब पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे हैं। ये वो कातिल हैं जो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी पंजाब में बेखौफ घूमते रहे, क्योंकि जो 21 जून का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें देखा जा सकता था कि ये तरन की तरफ जा रहे थे, जो पुलिस के लिए अहम सबूत भी था। उसके बाद कई टीमें लगाई गई हैं और पुलिस ने यह भी कहा था कि उनको पुख्ता जानकारी मिली है कि ये लोग पंजाब में ही हैं, यानी कि पंजाब में इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये लोग फरार नहीं होते हैं। और किसकी शह पर ये लोग छिपे हुए थे, कौन कौन लोग इन तक हथियार पहुंचा रहे थे, किन लोगों ने इनको पनाह दी हुई थी इस गैंग में, और कौन कौन लोग शामिल हैं जो खुले में घूम रहे हैं, जो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे करके बेखौफ घूम रहे थे। पुलिस को परत दर परत अभी पता करनी है। अब पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ वाली जगह से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप पंजाब पुलिस को देख सकते हैं, काफी ज्यादा मौजूदगी है, गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला है और वहां पर किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि एक कमरे में इन्होंने पनाह ली हुई है। इसमें जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु हो सकते हैं। पुलिस की लगातार इनके साथ मुठभेड़ चल रही है, क्योंकि जब एक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया पर सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी हुई, जिसमें पंजाब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। इसमें पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि सिद्धू मूसेवाला के कातिल ये अटारी बॉर्डर के पास होशियारनगर गांव में मौजूद हैं। होशियारनगर गांव जो कि भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहले पुलिस सरेंडर करने का मौका देती है, लेकिन यहां पर फायरिंग होती है आरोपियों की तरफ से। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें एक बदमाश मारा गया है। ये बदमाश कौन है इसके बारे में पुलिस जल्द ही बताएगी। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। पहले लोगों ने काफी ज्यादा गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन अभी फायरिंग बंद है। दिखाउण दी तां इत्थे तुसीं देख सकते हो कि जिथे इस घर दे विच दस्सिया जा रहा है कि वो मौजूद ने, उस दे दूसरे पासे भी दूर दूर तक तुहानूं पुलिस ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ नज़र ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ और किस तरीके का ये असला हथियार जेडे ने वो किस तरीके दे ने। तुसी देखो कि इस वेले तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि एक घर में छिपे हुए हैं ये बदमाश। इस घर को पुलिस ने पूरी तरीके से घेरा हुआ है। जो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जानकारी ये मिली है कि 2 से ज्यादा बदमाश भी हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआती जानकारी ये मिली थी कि इसमें मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा है, लेकिन संख्या ज्यादा भी हो सकती है और बड़ी मात्रा में इनके पास असलहे मौजूद हैं। ये कहां से आए हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को, घर को घेरा हुआ है जहां पर ये बदमाश मौजूद हैं। दीपक भी मेरे सहयोगी
होगी। मेरे साथ मौजूद हैं दीपक। घर को घेरा हुआ है और जैसा कि जानकारी मिली है कि बदमाशों की संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है और काफी मात्रा में इनके पास असलहे मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तो अचानक जब पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा तो तुरंत फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग शुरू होने के बाद ताबड़तोड़ जब गोलियां चलने की आवाज़ आई तो पुलिस उसी वक्त जो सुरक्षा के तौर पर वहां पर खड़ी नजर आई थी उसने तुरंत ही बैकअप मंगाया और वहां पर पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भारी मात्रा में हथियार थे, गोला बारूद था और इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि एम्यूनिशन ज़्यादा होने की वजह से ही वो पुलिस का मुकाबला कर रहे थे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और पुलिस फोर्स का उसी वक्त ये कहना था कि उन्होंने तुरंत ही बैकअप मंगाया और उसके बाद लगातार फोर्स बढ़ाई गई क्योंकि घेराबंदी करनी जरूरी थी उस इलाके की, क्योंकि जहाँ पर ये सभी छिपे हुए हैं उस जगह पर एक दो नहीं बल्कि कई लोग हो सकते हैं, क्योंकि गैंगस्टर वहाँ पर जिसके लॉजिस्टिक सपोर्ट से रह रहे थे उनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जगदीप रूपा और मनप्रीत कुस्सू अगर वहाँ पर हैं और उनमें से किसी एक को गोली लगी है तो एक जीवित होगा और हो सकता है कि पुलिस कर्मी उसको भी घेराबंदी करके रोकने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हों। जिस तरह से वहाँ से फायरिंग हुई है वो ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की आवाज़ वहाँ से आई है, ये भी एक सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ऑटोमेटिक हथियार उनके पास है तो जाहिर सी बात है कि उन हथियारों का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। जो सिद्धू मूसेवाला केस में सिद्धू पर गोलियां बरसाई गई थी उन हथियारों को भी जगदीप रूपा और मनप्रीत कुस्सू के पास ही वो हथियार थे, हो सकता है कि उनका इस्तेमाल भी पुलिस पार्टी पर फायर करने के लिए किया गया हो। लेकिन फिलहाल ये सभी जांच की दायरे में है, लेकिन अभी जो इनपुट वहाँ से मिल रहा है वो यही कि अभी भी लगातार पुलिस अधिकारी वहाँ पर हैं, यानी घेराबंदी अभी है, कुछ लोग और हैं वहाँ पर हो सकते हैं और जब तक पुलिस कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह का वो एरिया है जहाँ पर वो गाँव के बीच में छिपे हुए हैं तो वहाँ पर उस एरिया में जाने से पहले पुलिस ये तस्दीक कर लेना चाहती है कि वहाँ पर कोई और ना हो, क्योंकि कमांडो वहाँ पर है, पंजाब पुलिस के कमांडो हैं, कई यूनिट्स वहाँ पर है, CIA वहाँ पर है, AGFT वहाँ पर है, तो ये सभी का इनपुट जो वहाँ पर काम कर रहा है और कोशिश उनकी यही है कि मनप्रीत और रूपा दोनों को जो है वहीं पर से दबोचा जाए। हालांकि अभी तक पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि गोली किसे लगी है, किसकी मौत हुई है, ये एक बड़ा सवाल भी है यहाँ पर। हालांकि अब तक जब तक जिस वक्त से ये फायरिंग चली थी, क्योंकि तकरीबन 11 बजे के आसपास ये इनपुट मिला था कि बदमाशों के यहाँ पर छिपे होने की यहाँ पर सूचना है, जिसके बाद गैंगस्टरों को घेरने के लिए पुलिस की टीमें पूरी वहाँ पर पहुँची थी। 2 गाड़ियाँ पहले भेजी गई थी ताकि वहाँ पर रेकी कर ली जाए, पता लगा लिया जाए कि बदमाश हैं या नहीं। जब उनकी पुख्ता हो गई सूचना कि वहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं तो उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की थी और तभी वहाँ से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। अब ये सबसे बड़ा सवाल यही कि इतनी भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार कहाँ से आए इनके पास। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध हथियारों की खेप यहाँ पर आती है तो जाहिर सी बात है होशियार नगर जो बॉर्डर से सीमा पार से भारत पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, होशियार नगर ही वो अड्डा है, वो एरिया है जहाँ पर अवैध हथियारों को रखा जाता होगा और इसी जगह पर इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों ने छिपाया था। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर इतने दिन से छिपे हुए थे और आसपास ना जाएं इसके लिए इनको यहाँ पर पूरी सुविधाएं दी गई थी। और इसका इनपुट जब CCTV 21 जून को सामने आता है, न्यूज़ 18 इंडिया ने इस फुटेज को दिखाया था, तो उसके बाद ये जांच आगे बढ़ी थी। आज इनकी यहाँ पर इनके साथ एनकाउंटर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एनकाउंटर की शुरुआत होती है, जिसमें एक बदमाश मारा जाता है और अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। ऐसे में हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा जब पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा कि इसमें जो मारा गया है वो कौन है। लेकिन अपडेट मैं आपको बता दूं, अपडेट ये है कि अभी ये एक घर में छिपे हुए हैं बदमाश। इस घर को पूरी तरीके से पुलिस ने घेरा हुआ है, जिसमें 2 से ज्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली थी कि इसमें 2 लोग हैं, जिसमें जगरूप रूपा जो तरन का रहने वाला है पंजाब के, इसके अलावा मनप्रीत मनु, इसी ने पहली गोली चलाई थी मूसेवाला को। ये दोनों तो हो सकते हैं, इसके अलावा और लोग भी हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको मुहैया करवाया था। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि पुलिस तो अपनी तैयारी के साथ आई थी, पुलिस के पास भारी मात्रा में असलहे, इनसे लड़ने के लिए सामान मौजूद है, गोलियां मौजूद है, लेकिन इनके पास इतनी मात्रा में असलहे कहां से आया? कौन इन लोगों तक की मदद पहुंचा रहा था और जिस घर में इन्होंने पनाह ली थी कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? बाकी गैंगस्टर के बारे में भी पुलिस तलाश रही है, लेकिन ये 2 वो चेहरे हैं, ये 2 सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड थे जिनको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। ओके, अच्छा, ग्रेनेड, ओके, ग्रेनेड फायर कर लगे। ओके, अच्छा, ग्रेनेड। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ चल रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर एनकाउंटर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन जानकारी ये मिली है कि अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो घर में छिपे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंजाब पुलिस एक्टिव मोड में आई है उसमें ये अब मोस्ट वांटेड पकड़े नहीं
पकड़े जाएंगे। और अब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मूसेवाला का शूटर, पुलिस का एनकाउंटर जारी है। इसमें ये जानकारी मिली है कि मनप्रीत मनु, इसी ने पहली गोली चलाई थी, ये छिपा हुआ है। और जो 21 जून का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि इसमें 2 लोग वो बाइक पर सवार होते हैं, पंजाब में ही घूमते हैं, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी भागते नहीं हैं। और पुलिस वालों की बातचीत भी हम आपको लगातार सुना रहे हैं, जिसमें ग्रेनेड फायर भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। यानी कितनी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। इनके पास भारी मात्रा में असलहे हैं, पूरी तैयारी की थी कि अगर पुलिस इनको घेरती है, सरेंडर करने के लिए कहती है, तो ये पुलिस पर कार्रवाई करेंगे। और जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि पुलिस की तरफ से और ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मंगवाई गई है, काफी मात्रा में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। 29 मई को मूसेवाला की हत्या होती है, उसके बाद से अभी तक आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं, जिसमें मनप्रीत मनु, जो कि गोल्डी बराड़ का दाहिना हाथ, सबसे वफादार लकी पटियाला गैंग से ये बदला लेना चाहता है। इसी वजह से ये गोल्डी बराड़ के गैंग में शामिल होता है और इस पूरे वारदात को अंजाम देता है। लेकिन ये पुलिस वालों की बातचीत, जिसमें समझा जा सकता है कि इनके तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं, ये बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं, इनको किसी का डर नहीं है। यही कारण है कि ये ग्रेनेड से अब हमला कर रहे हैं। और इसी में 3 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। ये सबसे बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। हमने एक-एक तस्वीर आपको दिखाई है, किस तरीके से इसके तमाम शूटर्स ने राज बेपर्दा किए हैं कि जो लोग इसमें शामिल हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई ये नाबालिग लोगों को भी गैंग में शामिल करवाता था, जो जुवेनाइल क्राइम में जुड़े होते थे। अखबारों में उन खबरों को पढ़ता था, उनसे संपर्क साधता था और उनको यहाँ पर पैसों का लालच दिया जाता था। तो तमाम हथकंडे इस गैंग की तरफ से अपनाए गए थे। इसमें लोगों को शामिल किया गया था, उनको भर्ती किया गया था। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया था, तो उससे पहले वहां पर रेकी भी की गई थी। इसके अलावा प्रैक्टिस की गई थी, क्योंकि इनके पास जो ऑटोमेटिक हथियार थे, विदेशी हथियार थे, पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उसके पहले प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही बड़ी सफाई से इस हत्याकांड को, वारदात को अंजाम दिया जाता है। और इस वक्त अमृतसर में मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर के होशियारनगर गांव में ये मुठभेड़ चल रही है, जो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस को पहले सूचना मिलती है कि यहाँ पर ये लोग हो सकते हैं। अब जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, घर में ये लोग छिपे हुए हैं, जिसमें इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे बड़ी सावधानी से पुलिस आगे बढ़ती हुई इनका मुकाबला करती हुई, जिसमें एक शूटर को मारा भी गया है। ये शूटर कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन्होंने, जो आरोपी हैं, जो इस वक्त छिपे हुए हैं, वो ग्रेनेड से भी हमला करते हैं। क्योंकि पहले पुलिस ने इनको मौका दिया कि ये सरेंडर कर दें, लेकिन इन्होंने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही हमला कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इन पर जवाबी कार्रवाई की है। अगर इसमें मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा जिंदा पकड़े जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो बेपर्दा होंगे, बहुत सारे कहानियों के जो किरदार हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि हमने देखा कि इसके तार कई राज्यों तक फैले हुए थे। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद इसमें लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल गई थी, उनसे पैसे मांगे गए थे, जिसमें काफी सारे गैंग एक्टिव हुए थे। ऐसे में पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि ये इस गैंग का नामो निशान मिटा देंगे, बदला लिया जाएगा। मूसेवाला के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे, ये पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया था। और आज अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास होशियारनगर गांव में ये मुठभेड़ चल रही है। इसमें काफी समय बीत चुका है और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। ये सबसे पहले, सबसे अहम तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक घर में ये आरोपी छिपे हुए हैं। पहले संख्या 2 बताई गई थी, लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि और भी शूटर्स हो सकते हैं जिन्होंने पनाह ली हुई थी। इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन मुहैया करवा रहा था? यहाँ से हथियारों का आदान प्रदान भी होता था। इन्होंने कई बार वेश बदले। ये मूसेवाला के हत्यारे, सबसे वफादार गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के, ये खुलेआम यहाँ पर घूम रहे थे। अब पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हो रही है। तो जसप्रीत, मेरी सहयोगी को आप सुन रहे थे, लगातार पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें, स्पॉट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसी जगह पर एनकाउंटर किया जा रहा है। अभी भी एक बदमाश के मारे जाने की खबर है। वो एक बदमाश कौन है? क्या वो मनप्रीत मनु कुस्सा है या फिर जगरूप रूपा है? ये जानकारी भी नहीं मिल पाई, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए। आज ये खबर आती है अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि कैसे इस जगह पर एनकाउंटर किया जा रहा है। गोलियों की आवाज आप सुनिए, तड़तड़ाहट आपको सुनने को मिलेगी। और यहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुंची, एनकाउंटर किया जा रहा है, उस दौरान गुरुद्वारे के जरिए, गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर के जरिए ये हिदायत पुलिस की ओर से दी गई कि कोई भी अभी इलाके में बाहर न निकले, क्योंकि यहाँ पर
वो दोनों शार्प शूटर भी मौजूद है और इसी के साथ में पुलिस पहुंची है। अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन एक आरोपी मार गिराया गया है। वो कौन है ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बड़ी सफलता है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। 29 तारीख को मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से ये गायब थे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ SLR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ कोशिश यही है कि ये ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर ने बदमाश ने या तो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो घर है इस घर में आरोपी छिपे हुए हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि 2 गैंगस्टर हैं जिसको पंजाब पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी और कुछ दिन पहले जो पंजाब के DGP की तरफ से बयान सामने आया था कि पंजाब में जो नशे का कल्चर है या तमाम गैंग्स निकल करके सामने आ रहे हैं उनका खात्मा किया जाएगा। और ये पुलिस की आवाजें जो उनके बीच में बातचीत हो रही है ये भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको सुना रहे हैं। इसमें पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो छिपे हुए हैं बदमाश शार्प शूटर्स ये ग्रेनेड से भी हमला कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि इन्होंने कितनी पुख्ता तैयारी की थी जवाबी कार्रवाई के लिए कि पुलिस अगर इन पर करती है कार्रवाई करती है तो ये जवाबी कार्रवाई कर सके। यही कारण है कि अब एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर मंगवाई गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गई है। 11 बजे पुलिस यहां पर पहुंच जाती है और अब 3:15 बजने को है। ऐसे में 4.25 घंटे से ऊपर हो चुका है इस ऑपरेशन को और अभी तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। ये अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास होशियारनगर गांव में बदमाशों से पुलिस का आमना सामना होता है जिसमें 2 बदमाश मनप्रीत मनु और जगरूप ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से फायरिंग वहां पर शुरू हुई है। कुछ देर के लिए फायरिंग शांत थी लेकिन एक बार फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दे सकती है क्योंकि वहां पर लगातार मुठभेड़ चल रही है। ऐसे में 2 से ज्यादा बदमाश हो सकते हैं जिन लोगों ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया करवाया है। ये कौन लोग इसमें शामिल है पुलिस इसका पता लगाएगी लेकिन पूरे घर को घेरा हुआ है जिसमें इन लोगों ने पनाह ली हुई थी। जानकारी ये भी मिली है कि काफी मात्रा में इनके पास असलहे मौजूद हैं, हथियार मौजूद हैं और ये ग्रेनेड से भी हमला कर रहे हैं यानी कि तैयारी इन्होंने की हुई थी क्योंकि जिस तरीके से ये बेखौफ होकर के बिना डरे पंजाब में ही घूम रहे थे, पंजाब में ही वारदात को अंजाम देते हैं और इन्होंने फरार होने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इन लोगों के पीछे कौन है वो सफेद पोश लोग जो इन तक लगातार मदद पहुंचा रहे थे क्योंकि पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में थी कि 2 महीने बाद भी अभी तक कातिलों को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। ये इसलिए अहम हो जाता है कि पुलिस ने कई शूटर्स को पकड़ा था जो स्पेशल सेल की तफ्तीश में खुलासा हुआ था। शूटर्स पकड़े गए थे, उन्होंने बताया था कि मनप्रीत मनु जिसके पास AK-47 थी उसी ने गोली मारी थी जिसके बाद वो मर भी गया था। जो बाकी शूटर्स थे उन्होंने गोलियां चलाई थी ताकि वो इस गैंग का सिरमौर बन सके, इस
गैंग में सिर्फ उन्हीं के नाम की चर्चा हो। वो जुर्म की काली दुनिया के बादशाह बनना चाहते थे। लॉरेंस बिश्नोई और ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ग्रेनेड फायरिंग करने लगे। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਹਨੀ ग्रेनेड फायरिंग करने लगे। ओके अच्छा ਤਾਂ ਇੱਥੇ ग्रेनेड ਇਹਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ग्रेनेड फायरिंग करने लगे। ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਯਾਰ। अच्छा ग्रेनेड फायरिंग करने लगे। ओके अच्छा ਚੱਲ ਆ ਇੱਧਰ। ग्रेनेड फायरिंग करने लगे। ओके ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੋ ਇੱਥੋਂ। जी हाँ बिल्कुल गौरव, तो ये आप सुन सकते हैं हमारे सहयोगी की आवाज, जिसमें एक शख्स को गोली भी लगी है। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਟਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਹਨੀਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰਵ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ मीडिया दे कर्मी इस सड़क के ऊपर मौजूद सन। हालांकि पुलिस लगातार तो ये आप मेरे सहयोगी की आवाज सुन रहे थे जिसमें ये जानकारी मिली है कि
कि एक मीडियाकर्मी भी घायल हुआ है जिसको गोली लगी है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। ग्रेनेड से हमला भी यहाँ पर किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिसमें पुरानी हवेली में इस वक्त बदमाश छिपे हुए हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो 4 घंटे होने को हैं और अभी भी यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। इसे पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से भी लगातार वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है और हिदायत दे रही है कि इस एरिया को लोग क्रॉस ना करें, आगे ना जाएं। लेकिन पहली तस्वीर आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पर मौजूद है। मुठभेड़ वाली जगह से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें फर्स्ट एड दिया गया है। ये जिनको गोली लगी है, जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मी है जिनको गोली लगी है और अंदर आरोपी रूपा, इसके अलावा मनप्रीत मनु छिपे हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं। पुरानी हवेली में है जिस इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है, ये होशियारनगर गांव है। अटारी बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है भारत पाकिस्तान सीमा से। और ऐसे में मनु का पकड़ा जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए मुश्किल ये आ रही है कि इन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी कि कैसे पुलिस को जवाबी सड़क तो उस घर की जेकर दूरी की गल करिए तो मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि इत्थों ही पैन करके ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ पैन करिए तो इत्थे जिथे वाइट अते ब्लू कलर दी तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं पुरानी हवेली में आरोपी छिपे हुए हैं और जहां पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है 200 मीटर आगे हवेली में ये बदमाश छिपे हुए हैं। पुलिस ने पूरे 2 किलोमीटर के इलाके को घेर लिया है। पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें एक शख्स घायल भी हुआ है जिसको गोली लगी है, उसको फर्स्ट एड दिया गया है। ऐसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से हिदायत भी दी जा रही है। मीडिया कर्मियों को भी कहा जा रहा है कि वो पीछे हटें क्योंकि यहाँ पर ग्रेनेड है। ये समझा जा सकता है कि कितनी तैयारी यहाँ पर बदमाशों की तरफ से की गई थी और यहाँ पर ये जो गैंगस्टर हैं वो बेखौफ हैं, बेलगाम है, बेकाबू है क्योंकि एक तो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो खुले तौर पर घूमते हैं, पंजाब में ही खुले तौर पर घूमते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये शख्स मुठभेड़ वाली जगह से ये इसको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि इसको चोट आई है और पुलिस ने फिलहाल 2 किलोमीटर के इलाके को घेरा हुआ है। ऐसे में वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। गोलियों की आवाज वहां पर लगातार सुनी जा सकती है। ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की मौजूद है। पहले कुछ देर के लिए फायरिंग वहां पर रुकी हुई थी, गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन एक बार फिर से फायरिंग की आवाज सुनी गई है। हम आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का वक्त था जब पंजाब पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर अटारी बॉर्डर के होशियारनगर गांव में 2 बदमाश जिसमें मनप्रीत मनु जगरूप रूपा जो सीधे गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ था ये यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ तो मैं कोशिश की थी कि भी पता नहीं क्यों यार तो फिर मैं देखा उससे कितनी दूरी पर खड़े हैं पता नहीं काफी जो 315 का फायरिंग काफी तेज हुई थी ना उस समय की बात है सर। तो क्या नाम है? सिकंदर अपना वो एक कैमरामैन है जिसको की गोली लगी है। अच्छा ग्रेनेड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मोस्ट वांटेड
बदमाश मोस्ट वांटेड 2 शूटर्स जिनको पंजाब पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी, ये इस एनकाउंटर में हो सकते हैं। इनका पंजाब पुलिस से आमना सामना हुआ है अमृतसर में अटारी बॉर्डर के होशियारनगर गांव में। पिछले काफी समय से मुठभेड़ चल रही है और इनके पास काफी मात्रा में असलह भी मौजूद है और ये जानकारी मिली है कि इसमें एक बदमाश मारा गया है, लेकिन बाकी और भी लोग हो सकते हैं, इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। ये पुरानी हवेली में छिपे हुए हैं जहां से न्यूज़ 18 इंडिया अब तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। स्पॉट पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है। इससे 200 मीटर आगे वो पुरानी हवेली जिसमें ये बदमाश छिपे हुए हैं। और ये पंजाब के डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से गन कल्चर पंजाब में बढ़ा है, गैंगस्टर्स की भूमिका बड़ी हो जाती है। ऐसे में जब तक वो गैंगस्टर्स का सफाया नहीं कर देते हैं, उनका खात्मा नहीं कर देते हैं, तब तक पंजाब पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। ऐसे में पंजाब पुलिस को पुख्ता सूचना मिलती है। इससे पहले वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया था जिसमें जगरूप रूपा देखा गया था, बाइक में वो सुखा के साथ मौजूद था। वो एक अहम सुराग साबित होता है। और ये तस्वीर आप देखिए, मुठभेड़ में गोली लगी है इस शख्स को, ये जानकारी मिली है। इसको ये पानी पिलाया जा रहा है, इसको फर्स्ट एड दिया गया है। ऐसे में काफी ज्यादा डर है, लोगों में डर का माहौल है। जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो वहाँ पर पुलिस है, हम आपको लगातार आवाजें सुना रहे हैं जो पुलिसकर्मी आपस में बातचीत करते हुए कि इन्होंने पूरी तैयारी की थी, ये ग्रेनेड से भी हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसे पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन कहा जाएगा, स्पेशल ऑपरेशन। इस तरह का ऑपरेशन पंजाब पुलिस ने हाल के दिनों में नहीं किया है। और मोगा में जगरूप रूपा देखा गया था। जगरूप रूपा की क्राइम कुंडली अगर हम आपको बताएं या फिर हम मनप्रीत के बारे में आपको बताएं, ये वो 2 लोग हैं जिनके अहम किरदार हैं जो इस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहे हैं और इन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में पंजाब पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे काम करती है पंजाब पुलिस। जितने भी शूटर्स अभी तक पकड़े गए थे वो तो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। उनकी निशानदेही पर उनसे जब पूछताछ होती है तो वो ये बताते हैं कि वो इनके साथ नहीं भागे, वो लोग पंजाब में अलग अलग इलाकों में थे, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कोई और दे रहा था, हथियारों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो फिर एक्सटॉर्शन के लिए लोगों के पास कॉल्स भी गई थी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मुठभेड़ वाली जगह से सीधी तस्वीरें, अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सबसे बड़ी हो जाती है क्योंकि मूसेवाला जिसके करोड़ों चाहने वाले न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में भी, और उसको इंसाफ दिलाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। हर तरफ से आवाजें उठ रही थी कि मूसेवाला के कातिलों को बख्शना नहीं चाहिए, उनको हर हाल में सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे में जो जगरूप रूपा है जो कि गोल्डी बराड़ के साथ सीधे जुड़ा हुआ था, वो एक एक जानकारी, एक एक अपडेट गोल्डी बराड़ को देता था। इसके अलावा मनप्रीत मनु ये वो था जिसने AK-47 से गोली चलाई थी सिद्धू मूसेवाला पर और वो गोली उसको सीधे लगी थी। अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला, काफी मात्रा में गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और अभी आवाजें भी सुनाई जा सकती हैं क्योंकि लगातार वहां पर फायरिंग फिर से शुरू हो गई है। डर का माहौल है। जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, सीधी सबसे पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि वो ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं, उनके पास भारी मात्रा में असले है। ऐसे में आप समझिए कि 11 बजे से लगभग पुलिस वहां पर पहुंचती है, इतनी देर तक वो लोग पुलिस को जवाबी कार्रवाई में पुलिस का सामना करते हैं और जवाबी कार्रवाई कर भी रहे हैं। कि भारत को परेशान करने के लिए चीन ने LAC के पास अपने होटन एयरबेस में